अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी, सर्दी हो और आलू के पराठे ना बने तो ये नामुमकिन वाली बात है। तो जी, मैंने हस्बैंड से पूछा कि खाने में क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि आलू के पराठे बना लो। तो मैंने मंगा लिए थे फिर आलू। ये ना नए आलू ऐसे होते हैं, अगर इनको हम मंगा के रख लेते हैं ना तो ये हरे हो जाते हैं। तो बस मैं उसी वक्त मंगाती हूँ, या ऐसे होता है एक दो मंगा के रख लेती हूँ तो एक दो उसमें रह जाते हैं। यानी कि कभी ऐसा हो जाता है कि हम मैगी बनाते हैं, मेरी बेटी ने कह दिया कि मम्मा मैगी बना दो, या मेरा खुद का दिल चाहने लगा तो फिर डालने के लिए चाहिए, तो पोहा बना लिया या मैगी बना ली। तो जी, ये हो गई पोहा और मैगी की बात। तो मैंने ये आलू रख दिए, और जो मैंने इसके अंदर ये पिट्ठी बनाई थी तो इसकी क्लिप मेरे से कहीं मिक्स हो गई। तो ये काट रही हूँ मैं हरी मिर्ची, हरा धनिया, और फिर मैंने इसके अंदर डाला, यानी कि ऐसे ही मुंह से बता रही हूँ कि वो मिक्स हो गई जो इसकी क्लिप थी पिट्ठी की। तो मैंने डाला, आलू चम्मच से मिक्स किए फोड़े, और फिर मैंने डाल दिया उसके अंदर लाल मिर्च, नमक जायके के मुताबिक, और मैंने डाला ज़ीरा पाउडर। और जी, ये चली गई मेरी 3 चीज़ ड्राई मसालों में। और मैंने थोड़ा सा डाल दिया था उसमें कसूरी मेथी भी, और फिर ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची। तो इस तरह से मेरी पिट्ठी या भुर्ता, जो भी आप कहें, तो इसके नाम तो काफ़ी होते हैं। तो ये इसमें मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर, और मैंने डाल दिए थे अपने हरे मसाले, यानी कि हरी मिर्च और हरा धनिया। तो प्याज मैंने डाली नहीं थी, कभी कभी डाल देती हूँ, जैसे कि कभी हस्बैंड को खाना नहीं होता तो उस वक्त मैं डाल देती हूँ कि हम ही खाना है तो चलो जो मर्जी आएगी खा लेंगे। लेकिन हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर दिल सा दुखता है। तो ये बना ली पिट्ठी, और मैंने आटा गूंद दिया था नमक डाल के, और 15 मिनट उसको मैंने ढक के कवर करके रख दिया था, जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाए। तो ये मेरा चक्की का आटा है, तो मैंने इसको 15 मिनट रख दिया था। अब बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो जी, ये ग़िज़ाएँ होती हैं सर्दियों की, तो जैसे कि कचौरी बना ली कीमे की, आलू के पराठे, आलू की कचौरियाँ। तो मैं एक चीज़ बनाऊंगी और कभी आपको भी दिखाऊंगी। आलू के पराठे, सॉरी, आलू की कचौरियाँ बनाकर, और फिर हमने क्या किया, हमने दही ले ली और दही की बना ली छाछ, और उसमें डाली लहसुन की चटनी, और जो हमारी कचौरियाँ होती है ना आलू की, उनको हमने तोड़ के डाल दिया उसके अंदर, और फिर लगा दिया जी हमने उसके ऊपर जीरे का तड़का। तो इतनी टेस्टी लगती है वो, बहुत ज़्यादा। और मैं कभी ना कभी बनाने वाली हूँ, उस दिन बनाऊँगी जिस दिन मेरे हस्बैंड कहीं दावत में जाएंगे, तो मैं उस दिन बना लूँगी वो, इस वजह से कि हस्बैंड लोग नहीं खाते। तो ये बनाने लगी थी मैं आलू के पराठे। तो मेरी अम्मी बनाती थी वो चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। तो माँ की चीज़ खाई हुई जो हम बचपन से खाते हैं, तो कभी भी हम बंदा नहीं भूलता, और वो हमेशा याद रहती है, और उस चीज़ को हम कभी ना कभी बनाते ज़रूर हैं। तो जैसे कि मैं बेसन की, क्या कहते हैं उसको, बेसन के गट्ठे, गट्टे वाली सब्जी, तो हमारे यहाँ मेरी ससुराल में कोई भी नहीं बनाता। मैंने कभी अपने आसपास नहीं देखा, मेरठ में भी नहीं देखा, और मैंने यहाँ कलिया शरीफ में भी किसी को नहीं देखा। लेकिन अगर मैं अपने घर की बात बताऊं, और मेरे घर में कहाँ से आई नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरी मामी और मेरी बहनें, मैंने सभी को बनाते हुए देखा। तो मैं भी बनाती हूँ। बनाती कब हूँ, जब मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, तो जब बनाती थी, जब हस्बैंड को खाना नहीं खाना होता था। और अब मेरे हस्बैंड ने खाया तो उनको अच्छा लगने लगे, तो वो कभी कभी कह देते हैं मेरे से कि वो बेसन के गट्टे बना लो। तो मैं बनाने लगी अब सभी के लिए घर में। पहले मैं अपना और अपनी बेटी के लिए बनाती थी। तो ये वैसे तो खैर जब से ये इंटरनेट चल गया, तो जब से पता चला है कि ये जो गट्टे की सब्ज़ी है ये राजस्थान से आई है और राजस्थान की है।
लेकिन मेरे घर में कैसे आई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मेरी अम्मी को ही आती थी। मैंने नानी को भी देखा, खालाओं को भी देखा, मामी को भी देखा, तो इसका मतलब कोई ना कोई इनका बुज़ुर्ग राजस्थान से आया होगा और इसी तरह से गट्टे की सब्ज़ी हमारे घर की परंपराओं में चल गई। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी मैं जैसे सब्ज़ी नहीं बनानी होती तो फिर मेरे हस्बैंड से पूछती हूँ, तो वो कह देते हैं कि वो बेसन के गट्टे बना लो, तो तब बनाती हूँ मैं। तो देखिए जी, मेरे बन रहे थे पराठे गर्मा गर्म, और मैंने हस्बैंड से कहा कि दही मंगा लो। बाज़ार से मंगानी पड़ती है, दही इतनी नहीं खाई जाती। कभी चिकन वगैरह बनता है तो उसमें डलती है, या कौरमे वगैरह में डलती है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे दही रखूँ, तो जब ज़रूरत होती है ना तभी मंगाती हूँ मैं। तो ये आ गई थी गुलनाज, तो मैंने उससे कहा दही ला दो, और हस्बैंड से कहा कि मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ, आप भी खा लें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा दही मंगा लो और फिर मुझे दे देना खाना। तो फिर मैंने ये गर्मा गर्म सबसे पहला पराठा दिया था अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो बस वो वेट कर रहे थे कि गर्मा गर्म में। वैसे तो वो बहुत कम खाते हैं, उन्होंने आधा पराठा खाया और आधा पराठा खा के कहने लगे कि नहीं, मुझसे नहीं खाया जा रहा। इस वजह से कि वो खाना कम खाने लगे और ज़्यादा ही ज़्यादा। तो कहने लगे मेरे से कि मेरी ना भूख बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो एक बात कहते थे बुज़ुर्ग कि जो रिज़्क़ कम खाते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी उम्र लंबी होती है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। पहले तो खा भी लेते थे 1-1.5 रोटी, और जैसे कि हम मुसलमानों में तो बड़ी रोटी ही बनती हैं, इतनी छोटी नहीं बनती। तो अब वो भी नहीं खाते, अब 1 रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। एक भी खा ली है, एक में से भी बचा देते हैं। अब उनका खाना ऐसा हो रहा है। तो मेरी तरफ से तो मेरी पूरी ये रहती है कि मेरे हस्बैंड खाना पेट भर के खाएं, और इसी वजह से ना मैं उनकी मनपसंदी चीज़ बनाती हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाती जो वो नहीं खाते। तो बस इसी तरह से बनने लगे थे मेरे पराठे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सर्दियों की ग़िज़ाएँ होती हैं ये। तो पाए, जैसे कि गर्मियों में दिल चाहता, मेरे हस्बैंड को शौक़ है पाए वगैरह का, तो वो गर्मियों में कह देते हैं कि पाए बना लो, पाए मंगा दूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, गर्म है। और पाए वगैरह तो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं, दिल भी नहीं चाह रहा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तो फिर तुम तो खाओगी नहीं। मैंने कहा नहीं, आप मंगा दो, मैं बना दूँगी। तो वो कहने लगे बस जब तुम भी नहीं खाओगी तो मैं मंगा के क्या करूँ। तो ये तो हो गई कलिया शरीफ की बात। और जब हम लोग मेरठ में रहते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो हैं 9 भाई हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और वहाँ तो ऐसा होता रहा जैसे एक ने कुछ बनाया तो उन्होंने भेज दिया, दूसरे ने पाए वगैरह बनाए तो वहाँ से आ जाते हैं, और मैं अगर कभी बनाती हूँ तो मैं भेज देती हूँ। तो वहाँ पे हमारा ऐसा हो जाता है कि ये नहीं होता कि मुझे ही बनाना है, ये चीज़ें वहाँ कहीं ना कहीं बनती रहती हैं। तो मेरठ में तो ये हो जाता है, और यहाँ कलिया शरीफ में तो ये होता है कि अगर हम बनाएंगे तो खाएंगे। यहाँ कोई हमारा पड़ोस भी नहीं है, और किसी से इतने मेरे ताल्लुकात भी नहीं हैं। लेडीज़ से तो नहीं है, मेरे हस्बैंड की तो हैं, लेकिन मेरे नहीं है। तो यहाँ तो ये होता है कि ना किसी को देना और ना किसी से लेना। लेकिन मेरठ में तो माशाल्लाह से मेरी बहनें भी हैं, वो भी कोई चीज़ बनाती हैं तो भेज देती हैं। तो रानी है, वो भी बनाती हैं तो भेज देती हैं। तो वहाँ तो यही सिस्टम चलता रहता है। ना भी किसी दिन खाना बनाओ तो कोई परेशानी नहीं होती। दौरानी है, उनकी बेटी है माशाल्लाह 3, तो वहाँ से आ जाता है खाना। तो जी, सर्दियों में इतनी सर्दी हो रही है और मुझे है कोलेस्ट्रॉल, थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और अब से नहीं 20 साल से है। तो अभी हमारे यहाँ सर्दियों में, मैंने पिछली सर्दी में भी देखा था और अब के भी देखा था कि एक बिल्कुल जवानी थे तो उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और फिर अटैक हो गया। तो आज मैं यही देख रही थी कि मैं कुछ काम कर रही थी तो मेरे हाथ में ना कुछ लोहा लग गया था।
तो मुझे यह देखा भी नहीं, मैंने देखा तो उसके अंदर से खून निकल रहा है। तो ये गुलनाज आ गई, तो ये कहने लगी आंटी आपके हाथ में से खून निकल रहा है। तो मैंने फिर देखा तो एहसास ही नहीं हुआ मुझे, लेकिन जहाँ भी वो ब्लड गिर रहा था तो वहीं पर ना बतासे की तरह बिल्कुल इतना गाढ़ा गाढ़ा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं हस्बैंड से कहने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो कहने लगे दवाई तो तुम खा रही हो, और दवाई के अलावा बंदा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, दवाई तो खा सकता है। तो मेरा ब्लड इतना गाढ़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, अल्लाह रहम फरमा दे। तो वैसे तो मैं ये करती हूँ कि खाना मैंने बनाया और फिर चाहिए मुझे लिहाफ और आराम। तो वो कहने लगे चलो अब जांच तो अभी कराई थी और फिर मैं करा देता हूँ, और फिर डॉक्टर से बात करनी है, बात करेंगे जाके, जिससे कि खून नॉर्मल हो जाए। तो देखिए जी, ये बन रहे हैं मेरे करारे करारे से पराठे, और गरम गरम पराठे हो, दही हो, कोई कोई खाता है चाय से। तो मेरी बेटी दही के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ये होगा जी मेरे पराठे और दही। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।